Hello student, in this lecture of data structure we will discuss the topic that is the binary tree. In the previous lecture we already discussed about the tree data structure. In tree data structure what we discussed that there is the root node, and every root node has a child and each child has other child, and then that child node becomes a parent node. For example, there is a first node is called the root node, that is A. B and C are the child node of A. B के आगे child है D and E node. So B is the parent node of D and E. D and E क्या थे? सिबलिंग्स हम बोलते हैं वो नोड्स जिसके पेरेंट नोड सेम है. सो जब हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो बाइनरी ट्री का क्या मीनिंग है कि वो ट्री जिसमें कोई भी नोड जो है उसमें ज़ीरो या दो से ज़्यादा चाइल्ड नोड नहीं होंगे किसी भी नोड के. क्लियर? बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री इन विच नो नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. सो किसी भी नोड के दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे. जैसे हमने प्रीवियसली जो पहले एग्जाम्पल्स की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री की एग्जाम्पल की थी जिसमें ए इज़ द रूट नोड एंड हैविंग बी सी एंड डी देयर चाइल्ड नोड. सो बी सी एंड डी क्या है? 3 चाइल्ड नोड्स हैं. बट इन केस ऑफ बाइनरी ट्री क्या बताता है कि हर नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड होंगे. जैसे यहाँ पर ए क्या है? रूट नोड है जिसके चाइल्ड क्या है? बी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड एंड सी इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ ए. सिमिलरली बी क्या है? पेरेंट नोड है किसकी? डी एंड ई की. तो वो भी क्या है? बी के भी आगे 2 ही चाइल्ड हैं. ई के आगे 2 ही चाइल्ड हैं, एच एंड आई. सी के आगे 2 ही चाइल्ड हैं, एफ एंड जी. जी के आगे एक ही चाइल्ड है, जे. विच मीन्स डैट किसी भी नोड में के 0 चाइल्ड हो सकता है, एफ के आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है. 1 चाइल्ड हो सकता है, जी के आगे एक ही चाइल्ड है. और 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो किसी भी नोड के चाइल्ड नहीं दिखाए गए यहाँ पर. इट मीन्स डैट बाइनरी का क्या मीनिंग होता है? 2. तो जिसमें 0 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नोड किसी भी नोड के नहीं होंगे. दिस इज़ द concept of binary tree. So a binary tree is represented by a symbol T, is either empty or such that the T has a special node called the root node. तो इसमें एक क्या है? रूट नोड होती है और इसमें लेफ़्ट एंड राइट 2 नोड्स होती हैं. तो जिसको लेफ़्ट सब ट्री बोल सकते हैं एंड राइट सब ट्री बोल सकते हैं. और लेफ़्ट एंड राइट और ऑल्सो आर द बाइनरी ट्रीज. क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है कि कोई भी जो बाइनरी ट्री होती है उसमें हम फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं डेट आर आइदर एम्प्टी और पार्टीशनड इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स. इसमें क्या बताया कि किसी भी बाइनरी ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है लेवल 0 पे आता था उसे हम रूट बोलते हैं. आगे क्या है? 2 सबसेट्स होते हैं जिसमें लेफ्ट एंड राइट सब ट्री होती है ऑफ द ओरिजिनल ट्री. लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, वो खाली भी हो सकती है. रूट नोड के 2 नोड्स होंगी, लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी नोड खाली भी हो सकती है. जैसे यहाँ पर सी के 2 चाइल्ड थे, एफ एंड जी. ये लेफ्ट चाइल्ड है सी का और ये राइट चाइल्ड है सी का. तो लेफ्ट चाइल्ड जो है खाली है एंड राइट चाइल्ड का सिर्फ एक ही चाइल्ड है. क्लियर? तो वो खाली भी हो सकती हैं लेफ्ट एंड राइट वाले. क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ नोड ऑफ अ ट्री. कि इसे हम नोड्स बोलेंगे, ए बी सी जो भी आते हैं, ठीक है, नोड्स बोलेंगे. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 9 एंड ए इज़ द रूट नोड. 9 कैसे है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and including A is 9. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी? 9. A is the root node. A के 2 आगे चाइल्ड हैं B एंड C. तो दिस पोर्शन B वाली साइड का हो गया लेफ्ट सब ट्री एंड राइट साइड का हो गया राइट सब ट्री. और लेफ्ट सब ट्री में आगे क्या है? D एंड E
चाइल्ड हैं और ई का एक आगे चाइल्ड है जी। क्लियर। सी के आगे राइट चाइल्ड है एफ एंड एफ के लेफ्ट चाइल्ड है एच एंड राइट चाइल्ड है आई। तो सी का लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर नहीं है कोई भी। क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी नोड के आगे 0 नोड है, या 1 नोड है, या 2 नोड्स है। 2 नोड्स के आगे 2 चाइल्ड के ज़्यादा तो है ही नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक रूट नोड है ऑफ ट्री ए। इसमें लेफ्ट नोड्स कौन कौन सी आती हैं, राइट नोड्स कौन कौन सी आती है, डेट वी ऑलरेडी डिस्कस। सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज we will discuss in the next video lecture.